नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह से समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें। जहां भी आपको नोट करना है वहां वीडियो को रोकें और उसके बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लें। वीडियो को अपने अन्य जो भी साथी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली के सवाल हल करने से पहले हमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी हैं। अगर कुछ परिभाषाएं हैं उनको आपको समझना ज़रूरी है। जब आप इन परिभाषाओं को और ये बातें हैं वो आप समझ लेंगे तो प्रश्नावली के सवाल करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्नावली 5.2 के सवालों को जब हल करेंगे तो उसमें एक नाम आएगा तिर्यकछेदी रेखा। तो ये तिर्यकछेदी रेखा क्या होती है, इसकी परिभाषा देखिए। एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। यानी ये जैसे ये दो रेखाएं हैं इस चित्र में देखिए आप, और इनको ये एक तिर्यकछेदी रेखा है वो काट रही है। तो इन दो रेखाओं को ये जो काट रही रेखा है वो तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। अब इस दो रेखाओं को जब एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो उससे कई प्रकार के कोण बनते हैं। उन कोणों को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही कोण आपको आगे प्रश्नावली में बताने हैं और उनमें क्या संबंध है वो हमें याद रखना है। सबसे पहले देखिए अंतःकोण। अंतःकोण कौन कौन से होते हैं? इन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो कोण है, जैसे 3, 4, 5 और 6, ये कोण क्या है? अंतःकोण है। यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण है आ रहे हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं। फिर है दूसरा बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या है? इन रेखाओं के बाहर की तरफ, जैसे 1 और 2 है और नीचे की तरफ 7 और 8 है, ये बाह्य कोण है। इसके बाद में है संगत कोणों के युग्म। संगत कोणों के युग्म, जैसे 1 का संगत कोण है वो 5 है, इसी तरह से 3 का संगत कोण है वो 7 है, और 2 का संगत कोण 6 है, और 4 का संगत कोण 8 है। इस तरह से आपको ये युग्म है वो भी ध्यान में रखने हैं कि कौन से कोण का कौन सा संगत कोण है। उसके बाद में है एकांतर अंतःकोण। यानी इन दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण है और वो एकांतर हैं। तो ये 3 है, इस 3 का एकांतर कोण होगा 6 और इस 4 का एकांतर कोण होगा 5। तो ये आपको याद रखने हैं। इन दोनों रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं और इनके अंदर के जो कोण हैं वो एकांतर कोण है। जैसे 4 का 5 के साथ में एकांतर कोण है, 3 का 6 के साथ में एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। अब इसके बाद में है एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। एकांतर बाह्य कोणों के युग्म है वो देखिए, 1 का ये 8 है। यानी ये रेखाएं, इन रेखाओं के ऊपर आप इस तरह से विचार कीजिए, जैसे ये एक रेखा है और इस तरह से ये है। तो यहाँ जो 1 नंबर का कोण है उसका बाह्य एकांतर कोण 8 होगा, और ये 2 है, इसका बाह्य एकांतर कोण 7 होगा। तो ये है एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। अब देखिए, तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के, यानी तिर्यकछेदी रेखा कौन सी है? ये P है, वो तिर्यकछेदी रेखा है, और इसके अंतःकोण देखने एक ही तरफ, तो ये 3 और 5 है, वो इस रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है, और इधर 4 और 6 है, वो एक ही तरफ बने अंतःकोण है। इस तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है। अब देखिए इनमें क्या क्या संबंध होते हैं वो हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले दिया गया है, यदि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। यहाँ ये देखिए L और M है, वो 2 समांतर रेखाएं हैं, और ये T रेखा है वो इनकी तिर्यकछेदी रेखा है। तो इनसे बने जो संगत कोण हैं, संगत कोण अभी मैंने बताया था, 5 का संगत कोण 6 है, 7 का संगत कोण 8 है, 3 का 4 है और 1 का संगत कोण 2 है।
तो ये इनका माप है वो समान होता है। जैसे ये 7 है वो 30 डिग्री का है, तो इसका संगत कोण 8 है वो भी 30 डिग्री का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे दिया गया है, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो अंततः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। दो समांतर रेखाओं को तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म, जैसे ये L और M है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये T है वो एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो एकांतर कोण जैसे ये 3 है तो इसके बराबर में 8 है, तो यानी ये 3 है होगा, उसका मान भी 30 डिग्री होगा। और ये 1 है, इस 1 का मान है वो इस कोण 6 के बराबर होगा, यानी ये अंतः एकांतर कोण है। तो ये आपस में समान होते हैं। फिर आगे देखिए, यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो जहाँ यहाँ देखिए, इस तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने युग्म 1 और 8 है, तो जब कोण 1 और 8 को हम जोड़ेंगे तो इनका योग 180 डिग्री होगा, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कहलाते हैं। इसी तरह से 3 और 6 हैं, वो भी क्या है, अंतः है इस तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म है, तो 3 और 6 हैं, उनका योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अब देखिए प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल। पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। आकृति 5.3 जो यहाँ 5.33 दी गई है, इसको देख करके हमें इन प्रश्नों के जवाब हैं वो देने हैं। यदि ए भुजा बी के समांतर है, यानी ये ए भुजा है और ये बी भुजा है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं, तो कोण 1 और कोण 5 है, ये क्या है, कोण 1 ये है और कोण 5 ये है, इनके बीच में क्या संबंध है। तो देखिए, जो पहला सवाल है उसका हम उत्तर लिख दें, कोण 1 बराबर कोण 5, और ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो ये हो गया इसका उत्तर, यानी गुणधर्म में बताना है कि कोण 1 और कोण 5 है, उसमें क्या संबंध है, तो ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए 2 का, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है तो भुजा ए और बी समांतर हैं। यदि भुजा ए और बी समांतर हैं तो कोण 6 और कोण 4 है, उसमें क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोण 4 बराबर कोण 6, और ये है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ये 2 का आंसर। फिर देखिए 3 का, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर है 180 डिग्री है और ए और बी भुजाएं हैं वो दोनों आपस में समांतर हैं, कोण 4 और कोण 5। यहाँ देखिए तीसरा है, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, तो इसका रीजन क्या है, तिर्यक रेखा के, तिर्यकछेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का युग्म, अंतः कोणों का युग्म है जो संपूरक होते हैं, जो संपूरक होते हैं। ये इसका आंसर हो गया। यानी ये तिर्यकछेदी रेखा जो P है उसके एक ही तरफ बने अंतः कोण हैं और वे आपस में संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री उनका योग होता है। और अब देखिए 2 का सवाल। 2 का सवाल दिया गया है, आकृति 3.5.34 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। संगत अंतः कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म। तो देखिए पहले में संगत युग्म कौन कौन से हैं, संगत कोणों के युग्म 4 है, उसके संगत कोण में 4 और कोण 8, एक युग्म तो यह हो गया संगत कोणों का। और दूसरा
कोण 3 और कोण 7 है, कोण 3 और कोण 7 है, ये दूसरा युग्म हो गया। और कोण 1 और कोण 1 के संगत कोण है कोण 5 और कोण 2 के संगत है कोण 6, कोण 2 के संगत है कोण 6। तो ये हैं संगत कोणों के युग्म। और अब देखिए 2 का अंत एकांतर कोणों के युग्म, अंत एकांतर कोणों के, तो 3 है उसके एकांतर कोण है 5 और 2 के अंत एकांतर कोण है 8। तो कोण 3 का अंत एकांतर कोण होगा कोण 5, एक युग्म यह हो जाएगा। और दूसरा होगा कोण 2 और कोण 8। तो ये 2 हैं वो अंत है एकांतर कोणों के युग्म हैं। अब देखिए तीसरे में पूछा गया तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। ये तिर्यक छेदी रेखा है सी, इसके एक तरफ बने जो अंतः कोणों के युग्म है वो 3 और 8 है, और ये 2 और 5 है। तो कोण 3 और कोण 8 एक युग्म यह हो गया, और कोण 2 और कोण 5 एक युग्म यह हो गया। तो इस तरह से ये 2 युग्म हैं वो इस तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म हैं। और अब चौथा है, उसमें बताना है शीर्षाभिमुख कोण। तो चौथे का आंसर आपको लिखना है शीर्षाभिमुख। 4 के शीर्षाभिमुख है वो 2 है, 3 का शीर्षाभिमुख है 1 है, और 8 का शीर्षाभिमुख 6 है, और 5 का शीर्षाभिमुख 7 है। चलिए इनको लिख देते हैं। कोण 1 का शीर्षाभिमुख है कोण 3, ये युग्म हो गया एक तो, और कोण 4 और कोण 2 ये आपस में शीर्षाभिमुख है। कोण 8 का शीर्षाभिमुख है कोण 6, और कोण 7 का शीर्षाभिमुख है कोण 5, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हैं। तो ये हो गया आपका 2 का सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल दिया गया संलग्न आकृति में P और Q ये समांतर हैं, यानी ये भुजा P और ये Q ये आपस में क्या है, समांतर हैं। तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो इससे बने एकांतर संगत कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब ऐसे जो सवाल होते हैं उनको आप कहीं से भी हल करना शुरू कर सकते हैं। देखिए F और 125 है, इसके ऊपर विचार कीजिए। ये दोनों क्या है, रेखिक युग्म है, ये दोनों कोण है वो रेखिक युग्म कोण है। तो यानी 180 रेखिक युग्म कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो F और 125 को जब हम जोड़ेंगे, चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं हम। 125 प्लस कोण F है बराबर होते हैं 180। क्यों, आगे आप रीजन में लिख दीजिए रेखिक युग्म। अब F बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। 180 में से जब 125 को जब घटाएंगे तो बचेंगे 55। तो यानी इस F कोण का मान कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 55 डिग्री। अब देखिए ये 125 है वो कोण D के बराबर भी है। क्यों है, ये एकांतर कोण है। तो एक आंसर तो आपके पास में ये आ गया F वाला। और फिर दूसरा देखिए कोण D बराबर भी हो जाएगा 125 डिग्री। क्यों होगा, इसमें आप लिख दीजिए संगत कोण। संगत कोण, ये संगत कोण है, इसलिए D का मान भी कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। और ये F है वो C के संगत है। तो इसमें आप तीसरा ज्ञात कर सकते हैं, कोण F है बराबर है कोण C, ये भी क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। तो कोण F है उसका मान हमारे पास में है 55 डिग्री। तो 55 बराबर है C का मान भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये C है वो भी 55 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए C है उसके शीर्षाभिमुख कोण है A।
तो चौथा ए का मान हम ज्ञात कर लेंगे। कोण सी बराबर कोण ए, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण है उनका मान आपस में बराबर होता है। तो यदि सी का मान 55 डिग्री है तो ए का मान भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये ए है वो भी 55 डिग्री का होगा। अब डी है वो बी का शीर्षाभिमुख है, तो इसमें पांचवा कोण है, कोण है बी बराबर कोण डी। तो यहाँ डी का मान कितना दिया गया है, 125 डिग्री दिया गया है, 125 डिग्री। तो कोण बी का मान भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख है कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये 125 डिग्री का हो गया। अब देखिए ई बच गया, तो ई का शीर्षाभिमुख है वो एफ है। तो यहाँ छठा आप ज्ञात कर लेंगे, कोण ई बराबर कोण एफ है, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ एफ का मान दिया गया है 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो कोण ई है उसका मान भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इसे तो यानी 3 का सवाल है वो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। इसमें सभी एफ डी सी बी ए और ई सब का मान हमने ज्ञात कर लिया है। और अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, एल एम दो समांतर रेखाएं हैं, एल समांतर है एम की, यानी ये एल है और ये एम है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं। तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ये दो आकृतियां दी हुई हैं, यहाँ इसमें हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये समांतर रेखा है। अब ऐसे सवाल होते हैं, इनको भी हल करने के कई तरीके होते हैं। जैसे ये 110 का है और इसके रेखिक युग्म कोण ये है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 में से हम जब 110 को घटा देंगे तो इस कोण का मान आ जाएगा। और ये कोण और ये अक्ष कोण है वो आपस में क्या है, अंतः एकांतर कोण है। और अंतः एकांतर कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा। और ये एक ही तरफ है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है और ये अक्ष है, तो अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए हम 110 को घटा देंगे तो भी इस अक्ष का मान आ जाएगा। आप किसी भी तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो ज्ञात करते हैं, इसका 110 प्लस इसको आप मान लीजिए ए कोण प्लस ए बराबर है 180 डिग्री। और आगे आप लिख दीजिए रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, ये रेखिक युग्म है। तो यहाँ देखिए ए कोण का मान हमारे पास में आ जाएगा 180 माइनस 110, पक्षांतरण करने से, पक्षांतरण करने से अब ए बराबर हो जाए 180 में से 110 को घटाएंगे तो बचेगा 70 डिग्री। तो यानी ये हमारे पास में आ गया कितना, 70 डिग्री का। तो ये अक्ष है वो भी किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण अक्ष बराबर है कोण ए, ये है अंतः है एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ए का मान आया हमारे पास 70, तो यहाँ कोण अक्ष है उसका मान भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ आप शीर्षाभिमुख करके उन दोनों का योग करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी आकृति में, दूसरी आकृति है उसमें देखिए इस अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये आपस में संगत कोण है। कोण है अक्ष बराबर है 100 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है। आगे बराबर में आप लिख दीजिए संगत कोण।
और संगत कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये रेखा ए है वो इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस तरह से बने जो संगत कोण होते हैं उनका मान बराबर होता है। जो ये 100 है ये इसका संगत कोण है, तो अक्स बराबर भी 100 हो जाएगा। तो अक्स बराबर आप लिख दीजिए 100 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अब देखिए 5 का सवाल। 5 का सवाल दिया गया है, यदि दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, यानी ये भुजाएं हैं ए और बी तथा डी और ई, ये दोनों आपस में क्या हैं, समांतर हैं। तो और इनमें कोण है ए बी सी का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, यानी इस बी का मान 70 दिया हुआ है। तो हमें बताना क्या है, कोण डी जी सी का मान बताना है, डी जी सी, यानी इस कोण का मान हमें बताना है। तो देखिए ये दोनों समांतर हैं और ये बी सी इसको तिर्यक छेदी रेखा है वो काट रही है, तो इस तरह से बने ये संगत कोण है। तो कोण जी है वो इस कोण बी के बराबर में हो जाएगा, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कोण ए बी सी बराबर है कोण डी जी सी। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए एक का आंसर क्या हो जाएगा, कोण डी जी सी बराबर है कोण बी, और बराबर में हो जाएगा 70 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अब देखिए 2 का, कोण डी ई एफ, 2 का दिया गया है कोण डी ई एफ, डी ई एफ यानी इसकी बात हो रही है। तो यहाँ देखिए अब बी सी और ई एफ ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, और ई डी ई है वो तिर्यक छेदी रेखा इनको काट रही है। तो जी और ई हैं वे क्या हैं, दोनों संगत कोण हैं। तो कोण डी ई एफ बराबर हो जाएगा कोण डी जी सी, डी जी सी क्यों है, क्योंकि संगत कोण है। और संगत कोण क्यों हुए, क्योंकि बी सी भुजा है वो ई एफ के समांतर है इसलिए, और ये डी ई रेखा है वो इसको तिर्यक छेदी रेखा है वो काट रही है। तो यहाँ डी जी सी का मान हमारे पास में आया 70, तो इसलिए कोण ई का मान भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप 5 के सवाल को हल कर दीजिए। और अब देखिए 6ठा सवाल। 6ठा सवाल दिया गया है, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है, यानी एक एल भुजा है और एक एम भुजा है, ये आपस में समांतर है क्या। इसमें 4 आकृतियां दी हुई हैं, चारों में बताना है। तो यहाँ देखिए जो दिए हुए कोण हैं उनके ऊपर हमें विचार करेंगे। तो 126 है, पहले का आंसर आप लिख देंगे 126 है प्लस 44। अब इनका योग कीजिए आप, 6 और 4 है 10 की 0, हासिल की 1, 2 और 4 है 6 और 1 हासिल की 7, और 1 ज्यों का त्यों आ जाएगा। यानी इन दोनों कोणों का योग क्या हुआ, 170 डिग्री हुआ। अगर 2 रेखाएं समांतर हों और उनको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही हो, तो उनसे बने जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो, तो वह दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। लेकिन यहाँ तो 170 हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः एल समांतर नहीं है एम के, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 का, 2 के में देखिए ये 2 रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, और यहाँ देखिए ये कोण है इस कोण के शीर्षाभिमुख है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। और अब इन दोनों अंतः कोणों का योग हम जब करेंगे 75 प्लस 75 बराबर तो होगा 150 डिग्री। यहाँ आप लिख देंगे एक ही और बने अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो
तो वे भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ देखिए 150 ही हो रहा है इनका योग, इसलिए हम कह सकते हैं अतः है एल समांतर नहीं है एम के, यह आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरी आकृति है, उसमें देखिए ये जो 57 डिग्री का कोण है इसका शीर्षाभिमुख कोण यह हो जाएगा 57 डिग्री का। अब इन 57 और 123 का हम योग करेंगे, 123 प्लस 57 तो बराबर है 7 3 10 हासिल की 1, 5 3 8, 5 और 2 7 और 1 हासिल की 8 और 1 ज्यों का त्यों आ जाएगा। यानी इन दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। तो यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि एल और एम है वो दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो एल समांतर एम, यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों अंतः है कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। अब देखिए चौथा है, उसमें ये एल एम दो भुजाएं दे रखी हैं और यहाँ देखिए ये जो 72 है इसके शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो ये कोण है वो भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री का हो जाएगा। अब 98 और 72 का हम योग करेंगे, 98 प्लस 72 बराबर कितना होता है, देखिए 10 की बिंदु, 8 और 2 10 हासिल की 1, 7 और 1 8 और 8 और 9 हो जाएंगे 17। यानी यहाँ भी इनका योग कितना हो रहा है, 170 डिग्री हो रहा है। अतः है एल समांतर नहीं है एम के, ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।